गाइस, दिस इज अवंतिका एंड वेलकम टू अनस्टॉपेबल बॉन्ड। इंडिया में इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के चलते मारपीट इट्स टू कॉमन, राइट? मगर आजकल एमपीज भी सेफ नहीं है। जी हाँ गाइस, आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं किस दौर में बात कर रही हूँ, बिकॉज दिस न्यूज़ इज़ ऑल ओवर द प्लेस। मगर जिनको अभी तक समझ नहीं आया उनको मैं बता दूँ कि रिसेंटली चंडीगढ़ से दिल्ली जाते वक्त मंडी की एमपी मिस कंगना रनौत, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है, उन पे अटैक हो गया। और आपको पता है ये अटैक किसने किया? CISF के कर्मचारी, जो कि उधर एयरपोर्ट सिक्योरिटी में थे। उस लेडी कांस्टेबल का ये कहना था कि कंगना के दिए हुए कुछ स्टेटमेंट से वो नाराज थे, तो इसीलिए उसने उसको कस के एक थप्पड़ और गाली भी दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक CISF की लेडी कांस्टेबल को कंगना से क्या प्रॉब्लम है? तो कहानी मैं आपको शुरू से समझाती हूँ। कुछ दिनों पहले एक फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बारे में कंगना ने कुछ ट्वीट किया था। अब वो ट्वीट की बातें उस लेडी कांस्टेबल को पसंद नहीं आई, तो इसीलिए उसने उसको कस के चमाटा और गालियाँ दे दी। अब आप बोलोगे कि ये क्या फुद्दू सा रीज़न हुआ? ऐसे तो बहुत कुछ ट्वीट करता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सब लोग एक साथ जाके किसी न किसी को चमाट मारता रहेगा। गाइस, यहाँ पे मैटर थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि उस प्रोटेस्ट में कुलविंदर कौर यानी कि CISF कर्मचारी की माँ भी शामिल थी। अब जाहिर सी बात है, कोई अपने पेरेंट्स के बारे में बुरा तो नहीं सुन सकती, पर क्या उसका मतलब ये है कि मैं किसी पे भी हाथ उठा दूँ? नहीं ना। और क्या कंगना ने पर्सनली उसकी माँ को कुछ बोला था? नहीं, राइट? ऑफ कोर्स जो उसने ट्वीट किया था दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, और वो ट्वीट शायद डिलीट भी हो चुका है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी पे भी हाथ उठा दो, जबकि आप एयरपोर्ट में एज अ सिक्योरिटी पर्सन हो। आपसे लोग सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, और आप ही अगर लोगों को अटैक कर रहे हो तो हम आम आदमी क्या करें? जस्ट सोचो कि अगर आप एयरपोर्ट में अपने यूनिफॉर्म में नहीं होते तो क्या आप कंगना तक पहुंच पाते? पता है, ये केस सामने आते ही बहुत सारे लोग कंगना को सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर उससे भी ज़्यादा लोग कुलविंदर कौर को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ स्ट्रेंज। मतलब माना कि कंगना कंट्रोवर्शियल रही है, वो अनफिल्टर्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वही गलत हो, राइट? कभी कभी सिनेरियो को अच्छे से जज करके भी अपना वर्डिक्ट देना चाहिए। और आप कौन होते हो वर्डिक्ट देने वाले? चंडीगढ़ से दिल्ली आने के बाद कंगना ने ये बयान दिया। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ़, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? अब गाइस, इस बयान में भी कंट्रोवर्शियल बातें तो इसने की है, पर क्या इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा आके इसको एक और थप्पड़ मार देगा? गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, कर्मा इज अ, जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है, और शायद उसी की सज़ा मिली होगी इसको, बट आप और मैं कौन होते हैं सज़ा देने वाला, राइट? म्यूजिक कंपोजर विशाल दल्ला ने तो ये तक कह दिया कि अगर उस कर्मचारी की जॉब जाती है तो उसको जॉब वो देंगे। इससे आप क्या दिखा रहे हो दुनिया को? ओके, यू डोंट लाइक कंगना, दैट इज फाइन। किसी को पसंद नापसंद करना, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। पर अगर कोई वायलेंट हो रहा है और आप उस वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड मैसेज टू द सोसाइटी, राइट? यू आर अ पब्लिक फिगर, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दैट रियली अफेक्ट्स द सोसाइटी। ये बात भी सही है कि उस इंसिडेंट के बाद उस लेडी को तो सस्पेंड कर दिया गया है, पर जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर कहीं का MP ही सेफ नहीं है तो क्या हम सेफ हैं? मतलब किसी की बातें पसंद ना आए तो उसको थप्पड़ मार दे। ऐसे तो मैं भी अपने बॉस को जाके थप्पड़ मार दूँ, वो अपने बॉस को जाके थप्पड़ मार दे, और यही सिलसिला चलता रहेगा। उससे हासिल क्या होगा? और अगर कंगना गलत है तो उसको थप्पड़ मार के तो आप भी उसी के लेवल पे आ गई। अब आपको कौन जस्टिस देगा? गलत को सही साबित करने के लिए एक और गलती की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली जब आप यूनिफॉर्म में हो। जब आप यूनिफॉर्म में हो तब आपको अपनी यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप
बाकी लोगों की रेस्पेक्ट क्या ही करोगे। लोग तो कुलविंदर के सपोर्ट में गाने भी बना रहे हैं, मतलब उसकी तो अलग ही फैन बेस बना हुआ है। आप किसी भी वीडियो के कमेंट में चले जाओ, बस वी सपोर्ट कुलविंदर कौर। आई अंडरस्टैंड कि लोगों का इमोशन कहाँ जा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग कुलविंदर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात माँ से रिलेटेड है और माँ के मामले में इमोशनल तो सब हो ही जाते हैं, पर इमोशंस को साइड में रख के आप लॉजिकली सोचो ना कि क्या ये सही था। मतलब अगर आपकी माँ ने आपको डांट दिया और आपको बात अच्छी नहीं लगी तो क्या आप अपने माँ को भी नहीं ना, देन हाउ कम आप किसी और को जाके थप्पड़ मार सकते हो। और आप एयरपोर्ट में सिक्योरिटी देने पे थे ना, ये आपका जॉब था, आपको अपने काम के प्रति कुछ तो रिस्पेक्ट होगा। मतलब आप ये सोचो, जहाँ पे एक एक्ट्रेस, एक एमपी की ही ऐसी हालत है तो हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऐसे तो मुझे भी कोई आके कभी भी थप्पड़ मार सकता है, आपको भी कोई आके कभी भी थप्पड़ मार सकता है, क्योंकि शायद उनको आपकी शक्ल पसंद ना हो, शायद उनको मेरी शक्ल पसंद ना हो। नो पॉइंट राइट। आपको किसी की बातें पसंद नहीं आई तो मत सुनो उनको, पर उसको थप्पड़ मार देना कहाँ का जस्टिस है। कंगना रनौत तो आपके घर पे नहीं गई थी ना आपसे बात करने, तो आपको क्या हक बनता है उस पर थप्पड़ मारने का। और एक बात बताइए, कुलविंदर कौर कभी नॉर्मली अगर अपने ड्यूटी पे ना होते तो क्या वो पहुंच पाते उसके पास। वैसे तो मिस कुलविंदर कौर के पास आर्म्स भी हो सकते थे ना, तो अगर कंगना पे वो आर्म्स से अटैक करते तो आप लोगों का कहना तब भी यही रहता कि हाँ उसने अच्छा किया, अपने माँ के लिए किया। कैन नॉट राइट। ऐसे तो बहुत सारे टेररिस्ट भी आके बोलते हैं हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, पर नहीं कर रहे हैं ना वो लोग, उनका ब्रेन वॉश किया गया है, इसीलिए वो सब कर रहे हैं। तो उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए, वो लोग भी सही कर रहे हैं। सी, कंगना कोई मेरा फेवरेट नहीं है, पर उसके साथ जो हुआ दैट इज रॉन्ग। और मिस्टर ददलानी जो ये बोल रहे हैं कि इसकी नौकरी गई तो मैं इसे नौकरी दूंगा, अगर उसके पास नौकरी पे आने के बाद अगर उसको उसके एचआर पॉलिसीज पसंद नहीं आए तो वो तो आपको भी थप्पड़ मार सकते हैं। तभी कोई और विशाल ददलानी आ जाएगा और उसको बोलेगा कि कोई बात नहीं मैं दूंगा नौकरी। आई एग्री, कंगना का ट्वीट बहुत ही गलत था, पर आप कहाँ से सही हो रहे हो उसको थप्पड़ मारने के बाद, और वो भी ड्यूटी पे। अब क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो हमारे देश का। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे जगह के लोग आते हैं जाते हैं, सब देख रहे हैं इसको। कैसा मैसेज पहुँच रहा है इंडिया के बारे में। गाइस, वायलेंस इज रॉन्ग, नो मैटर आप किस वजह से कर रहे हो। ऐसे तो चोर डकैत सबके पास अलग अलग रीजंस होंगे ना अपने ये पेशे के लिए, तो क्या वो भी जस्टिफाइड है। कोई आपका चेन खींच के भाग जाए उसकी अलग मजबूरी होगी, ये बोलोगे नहीं ना। तो इस मामले में कैसे सपोर्ट कर रहे हो आप लोग कुलविंदर कौर को। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि किसी को लाइक करना डिसलाइक करना इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट एक डिस्टेंस होते हैं और वो पर्सनल स्पेस पे आके आप किसी पे हाथ उठा नहीं सकते। दैट इज़ रॉन्ग, नो मैटर आप किस रीज़न से कर रहे हो। तो प्लीज़ गाइज थिंक अबाउट इट एंड डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको किसी की बुरा देख के अच्छा लग रहा है ना, तो आप ये भी याद रखना कि आपके साथ भी ये सेम चीज़ हो सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर एक्शंस, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। गाइज, डू शेयर योर थॉट्स अबाउट दिस इंसिडेंट, द कॉमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।